मगर जो हालात हैं उन्हें देखकर लगता है कि मेरी मौत का वक्त अब करीब है। मेरे मरने से पहले एक बार अपनी शक्ल दिखा जाओ। मुझे तुम पर भरोसा है दोस्तों, मगर कुछ गलत नहीं करना, ओके? ऑर्डर के मुताबिक चलना है। रुक जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा, बेटा, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। सांस लो, सांस लो बेटा। आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उठो, उठो बेटी, अपनी आंखें खोलो। उठो, उठो ना। सलीम वहां जख्मी पड़ा है, आप लोग उसके पास जाइए। तुम लोग ठीक हो? जी हाँ, हम लोग ठीक हैं। ये नहीं हो सकता। सलीम, क्या हुआ? मैंने मारा इसे, मैंने मार डाला इसे। मैं ही इसका कातिल। ऐसा नहीं है। मैंने मारा है इसे, मैंने संभालो खुद को। इसे। मैं कातिल हूँ, मैं ही कातिल हूँ। सलीम, तुमने कुछ नहीं किया। इसे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सलीम, सब कुछ ठीक है। मार दिया मैंने इसे, मैंने इसे मार दिया। ऐसा कुछ नहीं है। सलीम, बात सुनो मेरी। मैंने मार डाला उसे। बेटी, बेटी, तुम ठीक हो? सलीम, सलीम देखो, अल्लाह का शुक्र है कि बच्ची ठीक है। डरो नहीं बेटी, सब ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुमने देखा सलीम, अल्लाह ने इसे बचा लिया। तुम ठीक हो? हम इसे बांध लेते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। देखना, तुम अभी ठीक हो जाओगी। चुप हो जाओ। सलीम, बच्ची ठीक है, कुछ नहीं हुआ इसे, अल्लाह का शुक्र है।
का शुक्र है, ये बिल्कुल ठीक है। पापा को जल्दी से यहाँ बुलाइए, वो कहाँ है? बेटा आप रोए मत, आपकी अम्मी को कुछ नहीं होगा। आपके बाबा को बता दिया है, वो भी आ जाएंगे। अम्मी जान, बाबा 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 जान, आप कहाँ चले गए थे बाबा? मैं बहुत परेशान थी। मेरी बच्ची। बाबा अब आप कहीं नहीं जाएंगे ना? मैं तुम्हारे पास हूँ, बस बेटा। बाबा अल्लाह हमारे साथ है। अम्मी, अम्मी जान, अम्मी आप कैसी हैं? बच्ची, अम्मी जान। साले तुम कहाँ थे? कहाँ चले गए थे? अब आ गया हूँ मैं, यही हूँ। हम यही हैं अम्मी। मेरी बेटी। आपकी अम्मी बिल्कुल ठीक है, आज शाम तक घर चली जाएंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी, ठीक हूँ। जल्दी करो सब लोग। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। सलीम सुनो, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र की कोई जरूरत नहीं। शुक्र है बच्ची की जान बच गई, आप फिक्र न करें, मैं भी ठीक हूँ। मुझे सुकून है कि वो बच्ची अपने माँ बाप के पास चली गई, वरना मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाता। रिलैक्स रहो अब तुम, और कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचना। खुदा हम सबको अपनी अमान में रखे। आकिफ कहाँ है? वो शायद आने वाला होगा, वहीं पर था, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, तुम रिलैक्स रहो। रुको रुको, ये खत एक टेररिस्ट की जेब से निकला है, जिसमें एक माँ अपने बेटे के लिए तड़प रही है और ये दूसरों की माँ की गोद उजाड़ने निकले हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। वैसे कितनी अजीब बात है ना, इसके बावजूद भी इसकी माँ फिक्र कर रही है। फिक्र किस बात की? किस लिए फिक्र कर रही है? फिक्र कर रही है। हाँ लेकिन उसका क्या कसूर है? क्या मतलब क्या कसूर है? सॉरी, बल्कि उन्हें चाहिए था कि अपने बच्चे की सही तरबियत करते, पर उन्होंने सड़क पर फेंक दिया उसे। अब उसकी माँ को चाहिए कि उसकी कब्र पर जाकर आंसू बहाती रहे। और हमारा हाल यह है कि मेरा एक दोस्त अंदर जख्मी पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में होते हुए भी मिल नहीं सकते। ये सब क्या है? क्या बकवास है आकिफ, मैं इनसे खोलने की कोशिश करता हूँ। हाँ भाई, जैसे भी करना है करो, मगर हमें इन जंजीरों से जल्दी आजाद करो। इनकी बातों पर ध्यान न दें, तसल्ली से खोलने की कोशिश करें। ऊपर करना। हाँ शाबाश। यार ये कैसी जंजीर है, ऐसी तो मैंने कभी नहीं देखी। हाँ तुम कोशिश करते रहो। यार 1 मिनट सुकून करो, क्या हो गया तुम्हें? जल्दी करो।
मैं इसे खोलने की कोशिश तो कर रहा हूँ। हाँ, सुबह से कोशिश ही तो कर रहे हो तुम। हाँ मैं उस टेररिस्ट की माँ से मिलना चाहती हूँ। सोच रही हूँ दुआ सलाम कर लूँ। हाँ जरूर, मेरी तरफ से भी कह देना। मेरे ख्याल में तो तुम्हें भी जाना चाहिए उनसे मिलने। अल्लाह तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे। वैसे तुम सभी लोग बर्दाश्त से बाहर हो। कश्यप साहिबा, ये मत भूलिए आपको आजाद किया है मैंने। अल्लाह खैर करे। वैसे इन लोगों से दुश्मनी ना ही लो तो अच्छा है। हाँ सही कहा। इसका ताल्लुक कौन सा हमारे डिपार्टमेंट से है? खैर छोड़ो इन बातों को, तुम अपने काम पर ध्यान दो। जल्दी करो। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तुम कहाँ चले गए थे साले? तुम्हें बुलाने के लिए बच्ची ने कितने फोन किए। हमारी जरूरत पूरी करने के बजाय तुम शायद किसी और की जरूरत पूरी कर रहे थे। मैं उस वक्त एक ऑपरेशन में था बेगम। मेरे कुछ लोग भी जख्मी हो गए। इसकी उम्र की एक बच्ची भी थी, वो भी जख्मी हो गई है। और प्लीज अब तुम मुझसे नाराज मत होना। मैं खुद ही घर को संभाल लूंगी साले। जब हमारे अपने ही घर में सुकून नहीं है तो बाहर वालों के लिए चाहे कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। मैं पूछ रही हूँ तुमसे कि ये सब क्या है? शुक्र करना चाहिए तुम्हें। मैंने बताया ना कि एक मासूम बच्चे की जान खतरे में थी। बेटा, क्या तुम मम्मी के लिए एक गिलास पानी लाओगी? जी मैं अभी लेकर आती हूँ। साले, अगर फिर कभी ऐसे मुश्किल वक्त में तुम मेरे साथ ना हुए तो याद रखना, मैं तुम्हारी कोई भी सफाई नहीं मानूंगी। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं चली जाऊंगी तुम्हें छोड़ के, वो भी हमेशा के लिए। मेरे अल्लाह, देखकर लगता नहीं कि तुम्हें किसी से हमदर्दी होगी। मैंने तो बस वो किया जो मेरे दिल ने मुझे कहा कि करना चाहिए। अंदर आओ। आखिरकार मेरा बेटा आ गया। मैंने तो तुम्हें तुम्हारे कदमों की आहट से ही पहचान लिया था। क्योंकि आपने मुझे जन्म जो दिया है। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे बाबा भी छोड़कर चले गए। तुम भी अब मेरे पास नहीं होते और ना ही अब मेरी ये आंखें देख सकती हैं। अम्मी आप ठीक कह रही हैं। मैं आपसे इतने दिन दूर रहा,
माफी चाहता हूं मैं। तुम तो जैसे भूल ही गए हो माँ को। अब भी तुम महीनों बाद आए हो, पर अल्लाह का शुक्र है कि आ तो गए हो। अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं है। तुम दोनों को देने के लिए मेरे पास कुछ है। तुम उनके बेटे की एक्टिंग क्यों कर रही हो? मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। तुम देख नहीं रही कि उन्हें कितनी खुशी हुई है? खामोश रहना तुम। कोई बात मत करना। अपना हाथ दो बेटी। कोई अंगूठी नहीं है। इसका मतलब शादी नहीं हुई अभी। जी हाँ जी, शादी मतलब। जी अम्मी, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई, जल्दी हो जाएगी। तुम दोनों का इस तरह साथ घूमना पसंद नहीं आया मुझे बिल्कुल भी। अपना हाथ आगे करो मेरी बच्ची। जल्दी करो, शर्माओ नहीं। तुम भी अपना हाथ आगे करो। अरे तुम शर्मा क्यों रहे हो मेरे बच्चे? भला माँ से भी कोई शर्माता है? ये अंगूठियां तुम्हारे बाबा ने मुझे दी थी। इन्हें मैंने आज के दिन के लिए संभाल कर रखा था। अम्मी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, मेरी बहू बहुत खूबसूरत है। ये तो मुझे इसकी आवाज सुनकर ही पता चल गया था। मेरी बात सुनो बेटी, अली गुस्से का थोड़ा तेज है। अगर ये कभी तुमसे नाराज हो भी जाए तो तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। मेरी बच्ची, इस पागल के गुस्से को तुमने ही संभालना होगा। जी, मैं समझ गई हूँ। और कितना अरसा हम ऐसे रहेंगे साले? तुम ये काम रहने दो। जाओ और जाकर आराम करो बस। आराम करने का वक्त किसके पास है? बाद में भी तो काम मुझे ही करना है। बेटी के टाइम पर भी तुम पास नहीं थे। अब वो वक्त फिर से आने वाला है। शायद अब भी तुम नहीं होगे यहाँ। रोज रोज इस तन्हाई से तंग आ गई हूँ मैं। अब तो ये भी पता नहीं होता कि तुम आओगे कि नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है कि सब कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ मैं?
अरे बेगम, शादी से पहले मैं कौन सा बैंक में था? हाँ तो तुम उस वक्त अपनी मर्जी से ही गए थे एलीट फोर्स में, किसी ने मजबूर तो नहीं किया था। जबकि तुम ये अच्छी तरह जानते थे कि सब कुछ मैनेज करना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। अच्छा छोड़ो ना, आज तुम बहुत थक गई हो, चलो आराम करो, ये सुबह कर लेना। देखा ना, मैं जो भी बात करती हूँ तुम टाल देते हो हर दफा। पर याद रखना कि ये सब कुछ ज्यादा देर नहीं चलने वाला। अरे तुम तो हट जाओ, कहाँ है मेरे जिगर का टुकड़ा? अरे मेरी बच्ची, मैं सदके जाऊं, मैं तो तुम्हारे लिए उदास हो गई थी, अब तो तुम मेरी तरफ भी नहीं आती। मुझे पुलिस में काफी अरसा हो गया है, मगर ऐसा अटैक मैंने कभी नहीं किया जैसा आपने किया। तुम तो फजूल बोलना बंद कर दो। मेरी बेटी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी और मुझे किसी ने खबर ही नहीं दी। जरा बताओगे ऐसा क्यों हुआ, किस लिए? अली मेरा बेटा, वो मर चुका है ना। मेरी बेटी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी और मुझे किसी ने खबर ही नहीं दी। जरा बताओगे ऐसा क्यों हुआ, किस लिए? अम्मी, आप कब आई? मेरी बच्ची। आप ठीक है ना अम्मी? मेरी जान। ठीक हूँ मैं भी, आप फिक्र ना करें। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। अली मेरा बेटा, वो मर चुका है ना। वो अब नहीं रहा ना। खुद को संभालिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि वो अब नहीं रहा। कैसे न समझती? एक माँ कैसे नहीं समझेगी? उसकी खुशबू तो दूर से ही महसूस कर लेती थी मैं। कई महीने पहले उससे मिली थी मैं। अब तो वो हर रात मेरे ख्वाब में आता है बस। अम्मी जान,
आप उसके लिए दुआ कीजिए। करती हूँ, हर रोज दुआ करती हूँ। जानती हूँ तुम लोगों ने इसलिए झूठ बोला ताकि मैं परेशान न हूं। माँ जी, मैं जानता हूं औलाद की जगह कोई नहीं ले सकता, पर आप अकेली बिल्कुल नहीं हैं। आपका बेटा और बेटी दोनों आपके साथ हैं। हम दोनों आकर आपसे मिलते रहेंगे। हम लोग आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। बेटी, गलती इंसान से होती है, पर सारी जिंदगी गलती को बर्दाश्त करना कोई अक्लमंदी नहीं। आपने ठीक कहा अम्मी। तुम जरा अपनी हालत तो देखो, देखो तो रंग कैसे पीला पड़ के तुम्हारा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो नौकरी के चक्कर में अपनी फैमिली को ही भूल गया है। मैं तो कहती हूँ अब इस आदमी से जान ही छुड़ा लो। मियाँ बीवी के बीच फूट पैदा करना बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा है। इस बच्ची का हाल तो देखो जरा। क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं? ये मत भूलो कि ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। मेरी बात अच्छी तरह सुन ले। मैं कभी भी अपने घर का हिसाब किताब आपको नहीं दूंगा। हाँ मेरी बच्ची, तुम बताओ कि तुम क्या कहती हो? बताओ ना इसे, क्या ठीक कह रही हूँ ना मैं? चाहे जो भी हो, आखिर वो मेरा शौहर है अम्मी। अब मैं समझी। इस आदमी ने तुम्हें पागल कर दिया है। जैसे तुम्हारा दिल करता है वैसे करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। अम्मी, अम्मी रुकिए। अम्मी रुक जाइए। उन्होंने अपनी अंगूठियां भी वापस नहीं ली। तुम जितनी अपनाइयत के साथ उनसे मिले, मैं तो हैरान रह गई। माँ का रिश्ता भी कितना अजीब होता है ना। उन्होंने मेरे दिल पर हाथ रखा और फौरन ही सब कुछ समझ गई। हाँ, मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। मतलब मेरे पैदा होने के कुछ माह बाद ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरी माँ कैसी थी नहीं मालूम। आकिफ। हाँ बोलो। उस दिन खिड़की से छलांग लगाते हुए यूं लगा जैसे मर जाऊंगी मैं। तुम डर गई थी? हाँ, क्योंकि तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूं मैं। मगर जब तुमने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया तो सारा डर भाग गया। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें कुछ हो जाए। तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। बाज़ दफा बस एक लम्हा ही काफी होता है किसी को जानने के लिए। अब तो मुझे लगता है कि सोचना पड़ेगा तुम्हारी बातों के बारे में। वैसे आज का दिन काफी अच्छा था। तुम्हारे पास आज की रात है सोचने के लिए। अगर तुम्हें मेरी बातों की समझ आ जाए तो कल हम एक साथ डिनर करेंगे। काफी हैरत की बात है ये कि मुझे डिनर पे बुला रहे हो, वो भी इतनी जल्दी। हाँ, क्योंकि तुमने मुझे एक बहाना दिया है जिंदगी को नया मोड़ देने के लिए, और अब मैं इस नए मिशन की तैयारी करूंगा। देखते हैं क्या होता है। हाँ, तुम्हारा मतलब मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती थी? ऐसा नहीं है, मेरा बात करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मर्जी है तुम्हारी।
तुम काफी पुरस्कार हो। एक ही मुलाकात में समझ नहीं आ सकती तुम्हारी। मैं तुम्हारी ऑफर कबूल करती हूँ। आइए। सर क्या आप नहीं जाएंगे? नहीं, आप जाइए ध्यान से। हाय मेरा बैग लेकर मैं अभी लेकर आता हूँ। इस वक्त मैं अपनी ड्यूटी पर नहीं हूँ। मुझे एक जरूरी काम जाना है, बस ये बैग मुझे चाहिए। जाओ, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। सर क्या आप नहीं जाएंगे? नहीं, आप जाइए ध्यान से। हाय मेरा बैग लेकर मैं अभी लेकर आता हूँ। हाय अब मैं क्या करूंगी, कैसे मिलेगा? अरे रुक जाओ। मैंने क्या कहा, सुना नहीं तुमने? अरे भाई, बस ये बैग मुझे चाहिए। सलमान भाई, क्या हुआ तुम्हें? मेरे पीछे एक आदमी लगा है। देखो भाई, इस वक्त मैं अपनी ड्यूटी पर नहीं हूं। मुझे एक जरूरी काम जाना है, बस ये बैग मुझे चाहिए। जाओ, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मेरा तुमसे लड़ाई करने का इरादा बिल्कुल नहीं है, बस ये बैग मुझे चाहिए। अगर नहीं दे तो हाँ? आप कुछ मंगवाना चाहेंगी? नहीं थैंक यू, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ जरा तुम मेरे करीब। हाँ, 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 छोड़ दो हमें। वहीं पड़े रहो आराम से। इधर लाओ ये बैग, जल्दी करो। सुना नहीं तुमने? जल्दी जल्दी।
सुनो, तुम्हें हवालात ले जाने का टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है, पर तुम्हारी शक्लें मुझे अच्छी तरह याद हो गई हैं। दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अब दफा हो जाओ। यहां जरूर आना था। आंटी जी, टैक्सी रोकता हूं मैं आपके लिए। आप घर जाइए, अपना ख्याल रखिएगा। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बैग वापस ला दिया। अल्लाह तुम्हें हर मुसीबत से बचाए। इंशाअल्लाह तुम बहुत तरक्की करोगे। खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे। आमीन आमीन। अल्लाह राजी हो आपसे। अल्लाह तुमसे भी राजी हो मेरे बच्चे। चलिए, मैं आपको टैक्सी तक छोड़ देता हूँ। हाँ चलो। टैक्सी। अम्मी ये देखिए, बाबा ने आपके लिए एनिवर्सरी गिफ्ट दिया है। एक्चुअली हम मिलके देना चाहते थे, मगर अभी मेरी बाबा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो लेट हो जाएंगे और कहा कि मैं आपको गिफ्ट दे दूं। बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची, थैंक यू सो मच। आप बाबा को थैंक यू बोले अम्मी जान। थैंक यू। मगर इस बात का ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम हर वक्त बातें करती रहो मेरी जॉब को लेकर। जंग में कोई काम नहीं होता। सही कहा, उड़ा लो मजाक, क्योंकि तुम ऐसा नहीं करोगे तो कौन करेगा। हमसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, हमें इसे सुधार